दर्शकों को आप सबका स्वागत है सारा अधिकारी न्यूज़ में। महाराष्ट्र राज्य शिक्षण विस्तार अधिकारी संगठन के एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर भारी तादाद में आज़ाद मैदान में धरना दे रहे हैं। एक एजुकेशनल एक्सटेंशन ऑफिसर वो होता है शिक्षा की योजना बनाना और वितरित करना, संसाधन उपयोगकर्ताओं के लिए औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम डिज़ाइन करना और वितरित करना, नेतृत्व की पहचान करना और उसका विकास करना, स्थानीय नेताओं की पहचान, भर्ती और विकास के लिए संगठनों के साथ काम करना, अधिकारियों के साथ बैठक, कार्यक्रम के उद्देश्यों पर चर्चा करने के लिए सरकारी प्रतिनिधियों और उद्योग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक, सार्वजनिक बैठकों का आयोजन, संसाधन उपयोगकर्ताओं, संगठनों और एजेंसियों के साथ सार्वजनिक बैठकें आयोजित करना और उनमें भाग लेना, कार्यक्रम स्टाफ का पर्यवेक्षण करना, कार्यक्रम के प्रशासन और संचालन में कार्यक्रम कर्मचारियों का पर्यवेक्षण करना, कार्यक्रम के उद्देश्यों का आकलन करना, कार्यक्रम के उद्देश्यों, विधियों, तकनीकों और प्रभाव का लगातार आकलन करना, शिक्षा विस्तार अधिकारी लोगों को नवाचारों के बारे में समझने और निर्णय लेने में मदद करने के लिए ज्ञान और जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। ये होता है एक एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर का रोल। वे शिक्षक, सुविधा प्राप्ता, नवप्रवर्तक और प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। सारा अधिकार से बात करते हुए इन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के स्कूल्स में सर्वे करने के लिए ऑफिसर जाते हैं। एजुकेशन एक्शन ऑफिसर काफ़ी मात्रा में आज़ाद मैदान में धरना दे रहे हैं। सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी मांगों को सुना जाए। आपको बता दें, पिछले 15 सालों से उन्हें ट्रैवल अलाउंस, इन सभी चीज़ों को लेकर सरकार को उन्होंने सवाल पूछा है। जो भी स्कूल्स में वो जाते हैं, उस स्कूल्स में जाने का ट्रैवलिंग अलाउंस पिछले 15 सालों से इन्हें नहीं मिला। इनकी मांग है कि गवर्नमेंट इस पर गौर करे और सैलरी में बढ़ावा करके दे दे, क्योंकि स्कूल्स में जाना, इंस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा मुद्दा है प्रमोशन को लेकर। एक ऑफिसर ने बताया कि जो पोस्ट पर वो डिज़ाइन होते हैं उसी पर वो रिटायर्ड हो जाते हैं और कई सारे अहम मुद्दों को लेकर महाराष्ट्र राज्य शिक्षण विस्तार अधिकारी संगठन के कई ऑफिसर्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार आज़ाद मैदान से महाराष्ट्र शासन को निवेदन कर रहे हैं कि उनकी मांगों को सुना जाए, समझा जाए और एक समाधान दिया जाए। अब देखना ये है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस संगठन की तरफ से इन्हें क्या ऑफर मिलता है और इस पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सारा अधिकार। हेलो दर्शकों, आप सबका स्वागत है सारा अधिकार न्यूज़ चैनल में। इस समय हम मुंबई के प्रसिद्ध आज़ाद मैदान में आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र राज्य शिक्षण विस्तार अधिकारी संगठन के एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर जो है वो बड़ी ही मात्रा में यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार महाराष्ट्र सरकार को अपने डिमांड्स को लेकर निवेदन की जा रही है, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से इन्हें कोई भी आश्वासन या डिमांड की पूरी होने की उम्मीद नज़र नहीं आई। आपको बता दें, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसके साथ हम एक्सक्लूसिवली बात करेंगे। सर, वेलकम टू सारा अधिकार न्यूज़ चैनल। हमने देखा कि आपकी जो संख्या है, इसमें जो एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर्स है ये बहुत ही भारी मात्रा में आज़ाद मैदान में धरना दे रहे हैं। हमें सूत्रों के अनुसार ये पता चला कि कुछ डिमांड ऐसी है जो फुलफिल होना बेहद ज़रूरी है। हमारे दर्शकों को बताइए, आप महाराष्ट्र सरकार से क्या डिमांड पूरी करवाना चाहते हैं? हम महाराष्ट्र के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक्सटेंशन ऑफिसर बोल के हमारा पोस्ट है, वहाँ पे हम महाराष्ट्र में हम कार्यरत हैं जिला परिषद के। हम कई सालों से महाराष्ट्र सरकार को हमेशा कुछ निवेदन है, कुछ पत्र व्यवहार है, ये करके अब हमारी डिमांड रखे हैं। उसमें हमारी सबसे बड़ी डिमांड जो है कि हमें स्कूलों के अंदर विजिट के लिए घूमना पड़ता है, जिले में, तहसील में या उस डिवीज़न में घूमना पड़ता है और कई मीटिंगों को अटेंड करना पड़ता है। इसके लिए हमें जो प्रवास भत्ता
उसको बोलते हैं कि टूर एक्सटेंशन ट्रैवलिंग अलाउंसेस जो है, वो ट्रैवलिंग अलाउंसेस गए 12 या 15 साल से तो मिले नहीं, और ये मिलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जेब में से खर्चा होता है। और इसके ये जो ट्रैवलिंग अलाउंस जो मिलता नहीं है, इसकी वजह से लोगों के अंदर भारी मात्रा में इसकी जो क्या बोलते हैं उसको, उसका विरोध है कि उसका चीड़ है, असंतोष है लोगों के अंदर। और ये असंतोष की वजह से हम सब इकट्ठा होकर के यहाँ आज़ाद मैदान में बैठे हैं कि हमारी पहली डिमांड है कि हमें आप जो हमारा 12-15 साल का जो करोड़ों रुपए का शासन के तरफ देना बाकी है वो दे दीजिए, और हमें अभी आप ऐसे 1 साल में या 2 साल 3 साल का मत दीजिए, तो हर महीने में हमारे सैलरी में उसको ऐड करके दीजिए 8,000 रुपये। बहुत ज़्यादा मांग नहीं, और ये मांग से कोई शासन के ऊपर 1 रुपये का भी बोझा नहीं होता है। दूसरी ऐसी बात है हमारे प्रमोशंस को लेकर, एक ऐसा एकमेव कैडर है महाराष्ट्र के स्टेट के अंदर कि जो हम जिस पोस्ट पे लगते हैं उसी पोस्ट पे हम रिटायर होते हैं 25-30 साल, ऐसी बातें हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें प्रमोशंस के लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत कम है, उसका परसेंटेज बहुत कम है। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जो लोग आते हैं यहाँ पे भर के, तो जिनको कुछ अनुभव नहीं, टीचिंग का अनुभव नहीं, जिनको चाइल्ड साइकोलॉजी की मालूमात नहीं, चाइल्ड साइकोलॉजी फील्ड के बाहर के लोग हैं जो सिंपल ग्रेजुएट है, और यहाँ टेक्निकल ये पोस्ट है, ये जो पोस्ट है टेक्निकल पोस्ट है एजुकेशन में, जिसके लिए बीएड होना जरूरी रहता है, जिसके लिए अध्यापन अनुभव होना जरूरी रहता है। ये सब छोड़ के शासन ने 50% पोस्ट सरल सेवा के लिए दी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए दी है। हमारा कहना है कि भाई वो सरल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वो ये पोस्ट जो है उसको कम करके 80% जो आगे का प्रमोशन है, 80% पोस्ट जो है हमारे जो एक्सटेंशन ऑफिसर है इनमें से आप भरिए और प्रमोशन से भरिए, ये हमारी मांग है। दूसरी मांग जो है कि ये प्रमोशन के लिए जो लिस्ट सीनियरिटी लिस्ट बनती है, वो सीनियरिटी लिस्ट भी अभी तक बनाई नहीं गवर्नमेंट ने, अभी तक उसको फाइनल नहीं किया है। 2-2 साल से हम शासन के पीछे लगे। तो इसका क्या महत्व है ये बनाने के लिए? सीनियरिटी लिस्ट आगे के प्रमोशन के लिए जो लिंक कैडर होता है उसका, जो कैडर से प्रमोशन होता है आगे के पोस्ट का, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर की पोस्ट है, वहाँ पे जो प्रमोशन होता है वो हमारे अंदर से होता है, और उसका परसेंटेज बहुत मामूली है, बहुत मामूली लोग लग जाते हैं। लेकिन उसके लिए जो सीनियरिटी लिस्ट बनती है, इसको प्रमोशन करना है पहले नंबर पे, जिसे होता है वो सीनियरिटी लिस्ट से, तो वो सीनियरिटी लिस्ट अभी तक बनाई नहीं। 2 साल से हम शासन के पीछे लगे कि वो बनाओ, अभी तक बनी नहीं। ये एक हमारी मांग है। दूसरी एक हमारी ऐसी मांग है कि भाई हमारी जो पोस्ट है, 2 डिपार्टमेंट है शासन के अंदर, एक है रूरल डेवलपमेंट और एक है स्कूल एजुकेशन। हमें जो रूल में डाला गया है वो रूरल डेवलपमेंट के रूल में डाला गया है। हमारे जो रिक्रूटमेंट रूल है वो रूरल डेवलपमेंट तय करता है, और हम काम करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ। हम काम भी करते हैं एजुकेशन के डिपार्टमेंट की तरफ, उसकी सैलरी भी अब एजुकेशन डिपार्टमेंट ही देता है। हमारा जो मदर डिपार्टमेंट है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है। हमारा ये कहना है भाई हमें वो जो रूरल डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है वहाँ से हमें रखो मत, इधर से हमें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ हमें ट्रांसफ़र करो, इधर हमें वर्क करो, और हमारी समस्या भी बहुत सारी समस्याएं जो छोटी छोटी है वो ख़त्म होने वाली है उससे। ये 2-3 मांगे, ये ऐसी मांगे है कि भाई न शासन को कोई पैसे की तरकीब करनी है, ना कोई बहुत बड़ा बोझा पड़ने वाला है शासन की जरूरत है। ये बहुत सिंपल सी मांगे हैं। सर हमारे दर्शकों को ये बताइए कि स्कूल्स और कॉलेजेस की जब बात होती है तो टीचर्स और प्रोफेसर्स की जो काम करने की क्षमता होती है उसको बहुत हाईलाइट किया जाता है। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर्स का क्या महत्व है, और सरकार इस पर नज़रअंदाजी जो कर रही है इसे पूरा करना कितना जरूरी है? रूरल एरिया में सबसे महत्वपूर्ण पद है हमारा। रूरल एरिया में एजुकेशन पहुंचाना, स्कूलों के ऊपर मॉनिटरिंग करना, स्कूलों का इंस्पेक्शन करना, और वो शासन के नियम से चलते हैं या नहीं, स्कूल टीचर्स भी शासन के नियम से काम करते हैं या नहीं, ये देखना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी हमारे लोग बखूबी निभाते हैं, इतनी अच्छी तरीके से निभाते कि आज महाराष्ट्र के अंदर जो एजुकेशन में अच्छा वातावरण है उसका बहुत बड़ा काम हमारा है, एक्सटेंशन ऑफिसर का है। अगर ये पोस्ट यही लोग हम ही लोग अगर समाशा के अंदर घिरे रहेंगे
तो फिर ये एजुकेशन भी महाराष्ट्र का समस्या है। जैसे आपने बताया कि 12-15 सालों से ये मुद्दा है, इसके पहले भी जो सरकार थी और अभी शिंदे सरकार है, पहले महाविकास आघाड़ी सरकार थी, तो आपकी संस्था ने ट्राई करने की कॉन्टैक्ट करने की कोशिश किया गया कि पिछली जो सरकार थी उनकी तरफ से भी इसका हल निकाला जाए, और इस सरकार की तरफ से आपको क्या अपेक्षा है, खास करके महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या रणनीति है? मैं चीफ मिनिस्टर जी को यही कहना चाहूँगा कि आप अपने सरकार की तिजोरी खोली दी है, सब दे ही रहे सबको, तो हमें भी दे दो थोड़ा, हम खुश हो जाएंगे, हमारे बाल बच्चे भी खुश हो जाएंगे, फैमिलीज खुश हो जाएंगे। बस थोड़ी सी डिमांड है हमारी, उतनी पूरी कर दो, यही हम रिक्वेस्ट करेंगे आपके माध्यम से। जैसे देखा अभी आपने किस तरह से अपने लोगों को, अपने जितने भी भाई बंधु हैं उनको बताया कि उनकी समस्या काफ़ी गंभीर है। ये 20-30 सालों से समस्या चल रही है और सरकार इसमें काफ़ी लापरवाही कर रही है। उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार, क्या कहना चाहोगे, कहाँ से आए हो आप? मैं पूना से आया हूँ और यहाँ पे हमारे जो सरकारी है, जो एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर है, वो पूरे महाराष्ट्र से आए हुए हैं। तो हमारी जो बेसिकली सर ने जैसे बताया, वो जो डिमांड है कि कई सालों से हमें जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो मिला नहीं है। ऐसा नहीं कि उसकी तरतूद गवर्नमेंट करती नहीं है, और उसकी तरतूद भी करती है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन डाल देती है कि हम लोगों के पास वो ट्रैवलिंग अलाउंस में पहुंचता ही नहीं है। तो इसकी वजह से, और हमें जो फिरना घूमना पड़ता है वह हमारे फील्ड में, तो ये जो हाँ, तो ये जो हमारी डिमांड है कि अभी अब गवर्नमेंट के पास हमारा तकरीबन 100 करोड़ के आसपास जो फंड है वो बाकी है देना गवर्नमेंट को। सूत्रों के अनुसार पता चला था कि लॉकडाउन में भी काफ़ी आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हाँ बिल्कुल, लॉकडाउन में सारा महाराष्ट्र सारे डिपार्टमेंट ठप्प हो चुके थे। उसी बंद के हमारा जो डिपार्टमेंट था उधर ऑनलाइन एजुकेशन या जिस जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे खुद जाके बाकी सारे प्रिकॉशन लेके ये जो प्राइमरी एजुकेशन जो है बच्चों को दिया है, और उसकी वजह से महाराष्ट्र में आज जो प्राइमरी एजुकेशन का स्तर है तो ये बाकी सारे राज्यों से आपको सुधरा हुआ दिखाई देता है। तो ये टीचर्स को और जो स्कूल हेडमास्टर्स है, हमारे अंदर जो सेंटर हेड आते हैं, तो उनको मॉनिटरिंग करना, उनको प्रॉपर सपोर्ट देना, ये सब काम हम लोग करते हैं। लेकिन हमारे फिरने में घूमने में जो अभी जो दिक्कत ये इसलिए आ रही है कि हमें जो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है वही नहीं मिल पा रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट से हमें कई सारी अमाउंट मिली तो है ही 15 सालों से, लेकिन अगर अभी गवर्नमेंट नहीं दे पा रहे तो हमारी यही डिमांड है कि हमारा जो सैलरी है, हमारी जो सैलरी है, तो सैलरी में ऐड करके दे दो। ये अभी बाकी सारे डिपार्टमेंट जैसे ग्राम सेवक, एक गाँव के लिए ग्राम सेवक देते हैं, तो उनको गांव में घूमना पड़ता है, तो उनको सैलरी में मिल जाता है। लेकिन हम सब स्कूल विजिट करते हैं तो हमें वो नहीं मिल पा रहा, तो इसलिए दिक्कत आ रही है। तो ये हमारी मेन डिमांड है। दूसरी जो डिमांड है वो हमारे प्रमोशन के बारे में। हमारा एक गवर्नमेंट ने एकमात्र ऐसा केडर है कि जब हम अपॉइंट होते हैं और उसी पद पे हम 30 साल तक काम करते हैं और रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट रूल जिस तरह से बनाए हुए हैं तो प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। तो ये प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी जो रिक्रूटमेंट रूल बनाया है तो उसमें थोड़ा सा सुधार किया जाए, और प्रमोशन का जो कोटा है वो बढ़ा के दिए। जैसे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बीच में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो MPSC से 50% रिक्रूट किए जाते हैं, और हमारे केडर से 50% रिक्रूट किए जाते हैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस। इसमें टोटल जेंट्स कितने और महिलाएं कितनी? उसका जो गवर्नमेंट का जो रूल है, जैसे 33% महिला होनी चाहिए, तो उस हिसाब से वो रिक्रूटमेंट होता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि वो 50% कर देने की वजह से हमारे जो प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी है वो बहुत कम हो गई है। तो इसलिए 30 साल एक ही कैडर में हम लोगों वो 50% का स्टेक किसे दिया गया है? वो यस, वो 50% का जो स्टेक है वो किसे दिया गया है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जैसे स्टेट सर्विस का जो एग्ज़ाम होता है वो एनी ग्रेजुएट कैन गिव द एग्ज़ाम विदाउट पीरियड। धन्यवाद सर। मैडम क्या कहना चाहोगी, आप कहाँ से आई हो और आज़ाद मैदान में आप लोग आज धरना दे रहे हो, कल भी आप लोग बैठे हुए थे, आप लोगों का ये धरना कितने दिनों तक चलेगा उसकी जानकारी दीजिए।
हमारा पहला तो मैं मेरा आइडेंटिटी देती हूँ। तो मैं थाना जिला से ही हूँ, डॉक्टर प्राजक्ता राउत। मैं भी एक्सटेंशन ऑफिसर हूँ और इधर हम कल से आए हैं। शायद मेरे को लगता है ये आमरण उपोषण और जब तक हमारी मांग कंप्लीट नहीं होगी तब तक चालू रहेगी। ये हमारा अभी डिसीजन मुख्यमंत्री जी से इस विषय में आप लोगों की कोई बात हुई कि क्योंकि ये समस्या काफ़ी गंभीर है और इतने सालों से चल रही, तो इस बीच में आप लोगों की कुछ मुलाकात हुई या कुछ बातचीत हुई है सरकार को लेके, या सरकार से आप क्या निवेदन करना चाहोगे? 15 सालों से ये लोग सब मतलब हमारा जो यूनिटी रहता है महाराष्ट्र का पूरा स्टेट का, तो ये सब पत्र व्यवहार करते करते मतलब अभी ये स्टेज पे आ गए हैं हम, इसलिए हम लोग थक गए। 15 साल से सिर्फ ऐसे आंदोलन का किसने सोचा नहीं था, हमारी मांग पूरी हो जाएगी ये ख्याल में हम लोग थे। वैसे लेकिन मुख्यमंत्री से बात तो नहीं नहीं हुई थी, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर जो है, स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर दीपक जी के सर, इनसे बात हो गई थी। तो उनसे बात करने के बाद लगा कि ये कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोगों को लग रहा है कि ये नहीं हो पा रहा है। तो इसकी वजह से सारे महाराष्ट्र से कल से यहाँ इस पेंडल में आपको 600 से 700 एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर आपको दिखेंगे। और ये मुख्यमंत्री सर के डिस्ट्रिक्ट से ये आते हैं, फिर की इनकी समस्या है। और तो महिला की अलग समस्या है, जो अभी पहली डिमांड जो मतलब है क्या 8,000 रुपीज़ हमको महीने में चाहिए, तो ये तो पुरानी मांग है, इसलिए हम लोगों ने वैसा के वैसा रखा है। लेकिन अभी तो हम लोग देख रहे हैं, अभी बॉम्बे में हम रह रहे हैं, आप रहे हैं, महंगाई का ज़माना कैसा चल रहा है आपको मालूम है। जैसे मेरे सीनियर अभी बोले वैसी ही कंडीशन है कि हमारा खुद का खर्चा हो रहा है। जो स्कूल विजिट का भी कोई ऐसा एक एंगल नहीं रहता, किधर भी जाओ कि। और अभी सिटी में जो मैं थाना में रहते तो मुझे मालूम है, इधर से उधर तो कैसे 60 रुपये तो कैसा भी जाता है। मतलब ये छोटा मोटा जो है ना, ये खर्चा बढ़ता जा रहा है और उसमें सैलरी से भी हम लोगों को नहीं परवड़ता। और ये तो अलग बात हो गई, सैलरी की अलग बात हुई। इन्होंने दूसरी मांग जो हम लोगों ने रखी है वो प्रमोशन की। अगर कोई आदमी कोई भी ऐसा आशय की तरफ से चलता है वो पूरी नहीं हो रही है। 30 साल में एक ही आदमी मतलब लगा, वैसे ही वही पोस्ट में रिटायर हो गया। तो ये तो बहुत ही, और सब क्वालिफाइड है, ऐसा नहीं कि जैसे कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अगर कोई क्लर्क ज्वाइन होता है तो रिटायर हो, तो तहसीलदार बन के रिटायर होता है, कम से कम 3 से 4 उनका प्रमोशन हो जाता है। लेकिन ये कैडर ऐसा है कि इसकी प्रमोशन की सब डिग्री होल्डर है हम लोग, वो तो पूरे क्लर्क का आपको मालूम है 12वीं पास में। और ऐसा नहीं कि पिछले गवर्नमेंट से हमने निवेदन नहीं किए थे, उनसे बात नहीं की थी, उनसे भी बात की थी। लेकिन अभी जैसे कि शिंदे साहब बहुत पॉजिटिव है इस सारे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, हम लोगों को उनसे भी ज़्यादा उम्मीद है। तो देखते हैं कि अगर उनसे अगर कल कोई मुलाकात नहीं होती तो ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। धन्यवाद। मी काय म्हणतो, कुछ बोलना है क्या सर? देखा किस तरह जनता को उम्मीद है कि हमारे जो मुख्यमंत्री है, जिस तरह लाड़की बहन योजना में लोगों को फैसिलिटी दे रहे हैं, उसी तरह इन लोगों को भी दी जाए, क्योंकि इनका भी परिवार है और परिवार को लेके काफ़ी समस्याएं होती है। ट्रैवलिंग बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हर स्टूडेंट्स को अगर विद्या चाहिए तो उसके लिए शिक्षा के पास ट्रैवलिंग होना बहुत ज़रूरी है। उनके पेंशन को भी आना चाहिए और सरकार से ये मांगनी इसलिए ये लोग कर रहे हैं ताकि देश को और आगे बढ़ा सके। हमारे चैनल से यूँ बने रहिए, हम फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार।